नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर पर बात करने वाले हैं DRDO सेप्टेम 10 टेक्नीशियन ग्रेड ए मैथ और इंग्लिश के आपको कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने चाहिए। वैसे देखिए मैथ के अंदर बहुत सारी प्रश्नावली है, उसी हिसाब से इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है, तो सबको तैयार करना पॉसिबल नहीं है। और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है अपने एग्जाम के हिसाब से, तो उनमें अपने को फालतू काम की माथापच्ची करनी ही नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मैथ और इंग्लिश के इस प्रकार के टॉपिक बताऊंगा, उनको कवर करके उनको तैयार करके मैथ और इंग्लिश के अंदर आप बहुत ही शानदार स्कोर डीआरडीओ के एग्जाम के अंदर कर पाओगे। डीआरडीओ की तरफ से फुल नोटिफिकेशन के अंदर केवल सब्जेक्ट के नाम मेंशन किए हैं, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आ रही है टॉपिक कौन कौन से तैयार करनी है। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, सर मैथ के कौन कौन से टॉपिक तैयार करें, इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक तैयार करें। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अपन इंग्लिश के टॉपिक वाइज सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए। उसके बाद मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स आपको तैयार करने चाहिए। वीडियो के लास्ट में आपको अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर ले जा करके बताऊंगा किस प्रकार के प्रश्न आपको इंग्लिश और मैथ के पूछे जाते हैं, किस हिसाब से उनके आपको आंसर देने होते हैं ना। तो चलिए अभी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। छोटा सा वीडियो है लेकिन तैयारी करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए सबसे पहले अपन इंग्लिश के टॉपिक वाइज सिलेबस की बात करें, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए। वो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो कि अक्सर हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जहां पर भी इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया रहता है। पहला टॉपिक अपना टेंस है, जहां से प्रश्न हर एग्जाम के अंदर बनते हैं। टेंस में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पहला प्रश्न है वो फिल इन दी ब्लैंक्स का आपको पूछ दिया, जिसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए है ना, और उसके बाद में आपको वर्ब की फॉर्म भरने के लिए, या फिर आपको 4 सेंटेंस दे दिए और उनमें से एक इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है उसको चूज करना दे दिया, या फिर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है उसको चूज करना दे दिया। तो इस प्रकार के प्रश्न टेंस से पूछे जाते हैं। नंबर 2 पे अपना है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि इन है, अबो है, अपॉन है, तो ये चीज़ें इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 3 अपना मॉडल्स है। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम के अंदर प्रश्न आते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स के प्रश्न एग्जाम के अंदर यहाँ से बनते हैं, जैसे कि कैन है, कुड है, विल है, वुड है, सेल है, शुड है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। नंबर 4 पे अपना जो टॉपिक है वो है वॉइस। वॉइस से भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। वॉइस का मतलब है पैसिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस है, इन चीज़ों को आपको तैयार करना है। सिंपल टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर इनका रेशियो रहने वाला है एग्जाम के अंदर। नंबर 5 पे अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, जिसको अपन नरेशन बोलते हैं, तो ये चीज़ भी आपको तैयार करनी है। नंबर 6 पे दोस्तों डिटरमिनर्स है, तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते हैं। नंबर 7 पे अपना वर्ब है, ये अक्सर टेंस के अंतर्गत ही आ जाता है, और उसके बाद में अपना एड वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद में सिनोनिम्स है, और उसके बाद में एंटोनिम्स, यानी कि आपका पर्यायवाची शब्द है और विलोम शब्द है। टोटल मिलाकर के इंग्लिश के अंदर मैंने आपको ये 10 टॉपिक्स बताए हैं, इनको तैयार कर लेना। इंग्लिश के जो भी प्रश्न आपके आएंगे लगभग 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 10 नंबर के, तो 7 से 8 नंबर है वो आराम से इन टॉपिक्स को कवर करके भी आप बड़ी आसानी से एग्जाम के अंदर ले सकते हो। चलिए अब अपन दोस्तों बात कर लेते हैं, पहले मैथ के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको अपनी टेस्ट सीरीज में लेके जाऊंगा और मैथ और इंग्लिश के किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैथ के टॉपिक्स के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सिंपल चीज़ें हैं, मैथ में आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैथ के प्रश्नावलियों के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद कर लेने हैं, और फॉर्मूले पे बेस्ड जो सिंपल प्रश्न बन रहे हैं उन सब प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन कर लेना है, देख लेना, प्रैक्टिस कर लेनी है। नंबर 1 पे अपना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का हिंदी में मतलब है संख्या प्रणाली। नंबर 2 पे अपना सिंप्लीफिकेशन, जिसका हिंदी में मतलब है सरलीकरण। नंबर 3 पे एलसीएम और एचसीएम। नंबर 4 पे एवरेज। एवरेज का मतलब है अपना हिंदी के अंदर औसत। नंबर 5 पे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात है ना। थैले के अंदर इतने पैसे रखे हुए थे, इस पैसे का आपको कुल कीमत बतानी है, इस प्रकार की चीज़ें। ABC का अनुपात है, इस प्रकार की चीज़ें। नंबर 6 पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि लाभ और हानि है। नंबर 7 पे परसेंटेज हो गया है ना। और नंबर 8 पे आपका डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। भी एक कोई दुकानदार है वो पहले किसी चीज़ पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है,
और उसको फाइनल किस वैल्यू पर बेचे कि उसको 10% लाभ हो। तो इस प्रकार की जो चीज़ें अपने डिस्काउंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद में आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज हो गया, और नंबर 10 पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। सिंपल टॉपिक्स है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज ये नंबर 11 पे टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य, ठीक है, यानी कि ए ने इतने दिनों के अंदर काम को कंप्लीट किया, बी इतने दिनों के काम को कंप्लीट करता है, ए और बी मिल करके कितनों दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें। उसके बाद में आपका टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी से संबंधित प्रश्न हो गए। उसके बाद में पार्टनरशिप यानी कि साझा से संबंधित प्रश्न हो गए। 2 व्यक्तियों ने मिलकर साथ में काम किया, 3 व्यक्तियों ने मिलकर के साथ में काम किया, तो इसका आपको लाभ में हिस्सा बताइए। वो सब चीज़ें साझा के अंदर पूछी जाती है। अब देखिए नॉन टेक में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा तो और भी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये दोस्तों मेरी टेस्ट सीरीज है, जिस टेस्ट सीरीज में मैंने 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज दे रखी है। एक तो नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज है आईटी के सभी ट्रेड के बच्चों के लिए, जो कि 40 नंबर वाली टेस्ट सीरीज है, टोटल उसके अंदर 15 टेस्ट दिए है। और दूसरी जो टेस्ट सीरीज है आईटी इलेक्ट्रीशियन के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, जिसमें 120 नंबर के आपको टोटल 15 टेस्ट आपको मिलते हैं। तो उसी की हेल्प से मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे कि अपना मैथ के अंदर सबसे पहले देखें तो इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन के जो प्रश्न है आपको देखने को एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन भी टेस्ट सीरीज के अंदर प्रोवाइड किया है ना। ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। इसी हिसाब से ये आपका परसेंटेज से संबंधित एक प्रश्न हो गया। उसके बाद में आपका ये एक प्रश्न हो गया। उसके बाद में अनुपात और समानुपात से संबंधित कोई प्रश्न हो गया। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा वर्गों का अंतर 576 है, तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर प्रत्येक प्रश्न को मैंने दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न है जो कि आपको मैथ में पूछे जा सकते हैं ना। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिए है। और टेस्ट सीरीज का जो पहला टेस्ट है आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बिल्कुल फ्री में दिया है, तो फ्री वाला टेस्ट आप जरूर अटेंड कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न है जैसे कि आपका साधारण ब्याज का प्रश्न हो गया। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 गुना हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके शॉर्ट ट्रिक के जरिए मैंने इनके आंसर वगैरह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो ये सब चीज़ें इस प्रकार के प्रश्न वो मैथ के अंदर पूछे जाते हैं। 40 नंबर का आपका पूरा नॉन टेक रहेगा, 10 नंबर आपका मैथ का रहेगा, 10 नंबर रीजनिंग है, 10 नंबर इंडिया जीके है और 10 नंबर का आपका इंग्लिश का रहने वाला। तो ये मैथ के प्रश्न हो गए। उसके बाद में अपने रीजनिंग के प्रश्न है, ठीक है, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न हो गए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर दोनों लैंग्वेज में सॉल्यूशन और दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं नंबर 21 प्रश्न पे, तो जो कि इंडिया जीके से संबंधित प्रश्न है। तो 20 से लेकर के 30 नंबर तक के जो प्रश्न है वो आपको इसमें इंडिया जीके से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। इंडिया जीके और करंट जीके के प्रश्न मैंने यहाँ पे डाले। चलिए उसके बाद में प्रश्न नंबर 31 जो कि अपना इंग्लिश से संबंधित होगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि जो एक गलत स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको आपको चूज करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ गए। ठीक है, उसके बाद में आपको सिनोनिम्स है वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो उसके बाद में आपको ये देखिए, इसके बाद में आपको फिल इन दी ब्रैकेट्स है वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के प्रश्न हो गए, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के प्रश्न हो गए। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न आपको डीआरडीओ एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। फालतू काम की माथापच्ची आपको करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा डीआरडीओ के एग्जाम के अंदर आप स्कोर कर पाओगे। और टेस्ट सीरीज के जो स्टार्टिंग के जो यानी कि स्टार्टिंग का जो एक टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में है। नॉन टेक्निकल टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी फ्री है, और टेक्निकल की जो इलेक्ट्रिशियन के लिए टेस्ट सीरीज है उसमें भी फ्री है। तो आपका फ्री वाला टेस्ट है उसको जरूर अटेंड कर लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए भी किस लेवल के प्रश्न आपको, किस लेवल का कंटेंट आपको तैयार करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।